संसार में है, वो सब कुछ महाभारत में है। यदि कोई ज्ञान लेना चाहे, सब कुछ महाभारत में है, इसलिए उसको पंचम वेद कहा गया कि पांचवा वेद महाभारत को माना गया है। 4 वेद तो हैं, पांचवा वेद महाभारत को माना गया है। यदि कोई महाभारत से ना सीख सका, महाभारत ग्रंथ से ना सीख सका, तो वो कहीं कुछ नहीं सीख सकता। पंचम वेद पूर्ण है। और वैसे भी आज तो हम वैसे भी अपने वेदों से दूर होते जा रहे हैं। कहा जाए कि किसने अपने 4 वेदों के दर्शन किए हैं। आज की तो जनरेशन अपने वेदों का नाम भी नहीं जानती है। हम कहां जा रहे हैं? कल हम चर्चा कर रहे थे कि हम विकसित हो रहे हैं। हाँ, हम ग्रो कर रहे हैं। कहां से है ये विकास? हम अपनी संस्कृति तो दूर होते जा रहे हैं। हम अपनी सभ्यता से, सनातन धर्म से यदि दूर होते जा रहे हैं तो हम अपना विकास के पथ पे नहीं है, हम पतन के मार्ग पर हैं। अपनी संस्कृति से, अपने धर्म से जुड़े। देखिए, विदेशी लोग आकर सनातन धर्म को अपना रहे हैं। आप जो ब्रज गए होंगे, वृंदावन गए होंगे, देखिए आप, वो वहां सुबह 4 बजे उठकर मंगला आरती में सम्मिलित होते हैं। हमसे ज्यादा वो सुविधा भोगी हैं, उनके पास ज्यादा सुविधाएं हैं, ज्यादा विकसित देश है, आधुनिक देश है, सुविधाओं से युक्त हैं। लेकिन फिर भी वो त्याग करते हुए 4 बजे इस्कॉन में जाकर भगवान की आरती में सम्मिलित होते हैं और फिर परिक्रमा करते हैं। पैरों में पादुकाएं नहीं रखते, चप्पल नहीं पहनते, जूते नहीं पहनते, नंगे पैर भगवान की परिक्रमा करते हैं, दंडवती परिक्रमा करते हैं, लेटकर साष्टांग दंडवत होकर पूरी परिक्रमा करते हैं, अहरनिश नाम जपते हैं। वहां की महिलाएं धोती पहनती हैं, साड़ी पहनती हैं। कहने का तात्पर्य हमारे धर्म को अपना रही हैं और हम उनके धर्म को अपना रहे हैं। आप जरा देखिए, एक बात कही गई, किसी ने कहा कि अंग्रेजों ने हमारा बहुत कुछ हरण किया, लूट कर ले गए यहां से। तो एक अंग्रेजी महिला ने, उस विदेशी महिला ने बहुत अच्छा उत्तर दिया इस बात का, जो मुझे भी अच्छा लगा। उसने कहा, मान लिया हमने, हम स्वीकार करते हैं कि हमारे पूर्वजों ने भारत में आके लूट मचाई, यहां से चीजों का हरण किया, वस्तुओं का हरण किया, बहुत सी चीजों का हरण किया। लेकिन मैं आपको विनयावत होकर विनम्रता पूर्वक कहती हूं, उस महिला का वचन है, उसने कहा कि मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहती हूं कि हमारे यहाँ के लोगों ने लूटा, मैं मानती हूं, आपकी वस्तुओं का हरण किया, आपकी चीजों को चुराया, ये अपराध है, वो लेकर गए। लेकिन अभी भी सबसे बड़ी चीज आपके पास है, वो है भारतीय सनातनी संस्कृति परंपरा। वो तो आपके पास है, वो उसको लेकर नहीं गए, उसे आप संभालिए, उसको अभी उन्होंने नहीं लूटा है, ये तो आपके पास है ना। और धन संपत्ति तो चली भी गई, पुनः कमाई जा सकती है, लेकिन सभ्यता, परंपरा, नीति, ये चली गई तो आप दोबारा नहीं कमा सकते। अंग्रेज आए तो आपकी बाह्य वस्तुओं का हरण करके गए, आपकी आंतरिक वस्तु अभी भी आपके पास है, आपकी परंपरा, आपका धर्म, आप उसे अपनाइए, उसे लीजिए। एक बाहरी विदेशी महिला आकर हमारे हिंदुओं को यह सिखा कर गई, हमारे लोगों को यह कहा उसने। कैसी ये बात है कि बाहरी लोग आकर हमको ये बात बता के गए कि आप अपने धर्म को अपनाइए, क्योंकि उनको पता है, जगत व्याप्त है ये बात, सब जानते हैं कि सनातन कोई पंथ नहीं है, सनातन तो एक संस्कृति है, एक सत्य है, एक महानता है, एक परंपरा है, भगवान का स्वरूप है। और वो एक बृहद दृष्टि देती है जो हमको एक दिव्य मानव बनाती है, वास्तव में हमें हमारे मौलिक गुणों में रहने का अधिकार, एक दायित्व प्रदान करती है, उसमें रहने का संबल प्रदान करती है। कहने का तात्पर्य ये है कि हम अपनी परंपरा से जुड़े, अपने धर्म ग्रंथों से जुड़े, जाने कि हमारे ग्रंथों में क्या है।
आज 4 वेदों को कौन जानता है? जो जानते हैं वो मेरा प्रणाम स्वीकार करें कि उन्होंने अपने वेदों के दर्शन किए हैं, वो अपने धर्म ग्रंथों से जुड़े हैं। आज तो बहुत लोगों ने अपने दर्शन भी ना किए होंगे वेदों के। 4 वेद है, बहुत लोग नाम भी ना जानते होंगे। हमारे यहां ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है और सामवेद है। 4 वेद हैं हमारे यहाँ, और ये सभी अलग अलग प्रकार का जिनमें ज्ञान है। किसी वेद में औषधियों का ज्ञान है, सारे रसायनों का ज्ञान है, चमत्कारों का ज्ञान है, सिद्धियों का ज्ञान है, गायन पद्धति का ज्ञान है, नीतियों का ज्ञान है, धर्म का ज्ञान है। सब प्रकार का ब्रह्मांड में जिस भी प्रकार का, जिस भी क्षेत्र का ज्ञान है, वो सब हमारे वेदों में समाहित है। सब विद्याएं हमारे वेदों में समाहित है। बस ये है कि हम उन्हें समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारी बौद्धिक क्षमता उतनी नहीं रही। आज हमारा जो समय, पहले आपने देखा होगा माताएं धर्म ग्रंथ पढ़ा करती थी। आज भी आप बुजुर्ग माताओं के पास बैठ जाओ तो जाने वो कितनी कथाएं सुना देंगी, रामायण की, महाभारत की, गीता की, भागवत की। आप लोग की माताएं, आपकी सासू माँ, आप लोगों को ये सब कुछ सुनाया होगा। यहाँ सभी जो लोग बैठे हैं वो एक आयु प्राप्त किए हुए बैठे हैं, जानते होंगे। लेकिन जब से फोन आए हैं तब से पूरी अधिकतम समय उसी में ही हमारा चला जाता है, हम उसी में ही सीमित होके रह गए हैं। और क्या है ये? समय की बर्बादी है। हर चीज में अच्छाई है, हर चीज में बुराई है, सांसारिक वस्तुओं में। लेकिन आप क्या लेते हैं, क्या ग्रहण करते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। उसका आप उपयोग करते हैं या दुरुपयोग करते हैं, आप उससे अच्छाई ग्रहण करते हैं या बुराई ग्रहण करते हैं, ये हम पर निर्भर करता है।